कुछ पाने की। अगर मन में अगर ठान लो, क्योंकि बिना ठाने कुछ नहीं होता। आप किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तभी तो अंत तक आता है। वो शुरुआत करना ज़रूरी है। आपको कुछ बातें दिमाग के अंदर ठाननी पड़ेगी, जैसे मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। आपके अंदर विश्वास है कि हर काम संभव है। इफ़ यू कैन बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ये आपको ठानना पड़ेगा। आगे बात शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम जितेंद्र महावर है। मैं एक नेटवर्कर हूँ और मैंने अपनी लाइफ में सीखा है अभी तक नेटवर्क करते होते, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आशा है आपको अच्छा लगे। जो चीज़ अच्छी लगे उसको पसंद करें, जो ना लगे उसको इग्नोर कर दें। थैंक्स। लाइफ में सब कुछ संभव है, लेकिन आपको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। प्रकृति चाहे जितना भी कहर क्यों न बरसाए, लेकिन कुछ लोगों के इरादे चट्टान की तरह मजबूत होते हैं। अगर आपको विश्वास है कि सब कुछ संभव है, तो रियल में कह रहा हूँ, रियल फैक्ट कर रहा हूँ, संभव है। आप उसको आजमा के देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि संभव है तो वास्तव में वो काम संभव होगा ही। ऐसा कैसे हो जाता है? एक व्यक्ति साइकिल पे निरमा बेचता है और आने वाले कुछ देर के बाद रेगुलर निरमा साइकिल बेचता है, और कुछ टाइम बाद एक प्रसिद्ध उद्योगपति के रूप में, निरमा के मालिक के रूप में कृष्ण भाई पटेल उभरते हैं मार्केट में। शुरुआत चाहे कितनी साधारण हो, लेकिन अगर लगे रहे ना, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। क्योंकि कृष्ण भाई पटेल जी साइकिल पर निरमा बेचते बेचते आज एक उद्योगपति के रूप में उभर के आए हैं मार्केट में लंबे टाइम से। तो ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में कुछ परेशानी नहीं आई है, लेकिन उन्होंने परेशानी को फेस किया है और लगे रहे उस काम को, अनुव्रत किया उन्होंने रेगुलर, और आज उन्होंने तरक्की हासिल की है उस बिजनेस में, उस फील्ड में, और निरमा कंपनी के मालिक के रूप में पब्लिक के सामने उभर के तय चेहरा है जिन्होंने इतनी मेहनत की है। ये कैसे हो सकता है? एक लड़की दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद भी नृत्य के क्षेत्र में एक नृत्यांगना के रूप में प्रसिद्ध होती है, सुधा चंद्रन बन जाती है। सुधा चंद्रन जैन के बारे में आप जानते हैं कि नृत्य में उन्होंने कितनी प्रसिद्ध मेडल्स लिए हैं। उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं। सोच कर देखिए कि जिस व्यक्ति के पाँव नहीं है वो सफलता हासिल कर सकता है। तो इससे समझ सकते हैं कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस आपको अपने स्तर पर, अपने दिलो दिमाग में एक छवि बिठानी पड़ेगी, ठानना पड़ेगा कि हाँ, ये हो सकता है, यही होगा। अगर हम करेंगे तो क्यों नहीं होगा। एक लड़की 13 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खो देती है और 13 साल की उम्र में अपनी सुरीली आवाज़ से दुनिया में एक विख्यात नाम लता मंगेशकर बनती है। तो आप इससे ये अनुभव कर सकते हैं कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। लता मंगेशकर जब 13 साल की उम्र से एक प्रसिद्ध सुरीली आवाज़ से एक गायक बन सकती है, तो हम नहीं कह सकते किस चीज़ के लिए कि ये काम असंभव है। हर काम संभव है, बस हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके लिए ज़रूरी है शुरुआत। तो बिना सहारे के भी आप सफल हो सकते हो। ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पे काम करता है, पढ़ाई में 10वीं पास, और शुरुआत के दिनों में पकौड़े भजिया बेचता है और पेट्रोल पंप पे काम करता है, कुछ छोटी पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू करता है, और आज प्रसिद्ध उद्योगपति के रूप में धीरूभाई अंबानी मार्केट में उभर के आते हैं। धीरूभाई अंबानी एक शख्सियत है जिन्होंने अपनी असफलता के आगे कदम नहीं टेके, उन्होंने झंडे गाड़ दिए। धीरूभाई अंबानी
लोगों के लिए शिक्षा है। धीरू भाई अंबानी रिलायंस जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनी के मालिक धीरू भाई अंबानी, उन्होंने लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। रहने वाले गुजरात के हैं, लेकिन उनकी कामयाबी के आगे लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग नतमस्तक हैं। धीरू भाई अंबानी की कुछ बातें मैं एक बातें आपको शेयर करता हूँ। उन्होंने धीरू भाई अंबानी का कहना था कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए और कठिनाइयों को अवसर में बदलिए, ये धीरू भाई अंबानी का कहना था। उनका कहना था कि व्यापार की जानकारी रिस्क लेने से आती है, बिना रिस्क लिए नहीं आती है। तो पहले रिस्क लो तो उसकी जानकारी बनेगी। जितनी बार आप फेल होंगे उसकी जानकारी बढ़ेगी आपके अंदर। वो कहते बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पे किसी का अधिकार नहीं होता। ये बहुत मोस्ट बातें हैं। इस बात को अगर आप सुनिए ना तो आपकी लाइफ में परिवर्तन दिखेगा आपको। अगर आप स्वयं अपना सपना साकार नहीं करते हो तो कोई अपना सपना साकार करने के लिए आपको नौकरी पर रख लेगा। और ऐसा ही हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी लेवल वाले लोग अपना सपना साकार करने के लिए आपको नौकरी रखते हैं और आप नौकरी करते हो, क्योंकि आपके कोई सपने नहीं है, आप अपने सपनों को जगाते ही नहीं हो। तो कृपया अपने सपनों पर जोर दीजिए, अपने सपनों को खुद पूरा कीजिए, ना कि किसी पर डिपेंड होइए। आपको जो कुछ आता है उसे आप करिए, बाकी सब काम छोड़ दीजिए आप। ये सलाह उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को दी थी जब वे राजनीति के दौर में थे और राजनीति में अपना प्रयास कर रहे थे। इस सलाह को मानकर अमिताभ बच्चन जी ने राजनीति का रास्ता छोड़कर वापस अपनी एक्टिंग में जोर दिया और आज सदी के महानायक के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आए। इन सब बातों, इंस्पिरेशन बातें हैं ये हमें लाइफ में कुछ करने को इमोशन करती है। इन बातों से पता लगता है कि एक व्यक्ति 13 साल की उम्र में, एक व्यक्ति के बचपन में माँ बाप गुजर जाते हैं, एक व्यक्ति के पाँव कट जाते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी जीवन में कुछ असंभव नहीं है, वो सफलता हासिल करते हैं और हम छोटी समस्या हार जाते हैं। तो कृपया दोस्तों अपने काम पे फोकस कीजिए, अपना लक्ष्य तय कीजिए। और मैं कहता हूँ इन लोगों की जीवनी को और गहराई से पढ़िए, आपके लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे इनको पढ़ने से, क्योंकि इन्होंने किस तरह से सफलता हासिल करी है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओके सर।